Hello, good evening, dear student of class 10th. So today we have to discuss the questions from chapter electricity. As you know, we have covered some topic from this chapter in our daily classes, optional classes. So today we will discuss questions from electric charge and the electric current. Okay, this is the worksheet related to current electricity. Okay, this is our current syllabus, strictly current syllabus, and after that this worksheet contains following part 5 parts. Each part contains 20 questions. Today we will discuss first part, that is electric charge and electric current. This is our first topic. Okay, so before going for the further questions, we should discuss this circuit. Okay, this circuit contains resistor, voltmeter, ammeter and battery. As you know, we have discussed in the class all the terms related to galvanometer, ammeter, voltmeter, resistance, variable resistance, open की, close की. ओके, देख सकते हैं आप वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, एमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट हुआ है. इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो डिस्कस कर लेंगे. कुछ फार्मूला लिख लेते हैं. जैसे करंट का फार्मूला होता है आपका Q/T या फिर Q/I/T. अगर चार्ज की जरूरत पड़ती है तो चार्ज का फार्मूला हमारा Q प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 मैग्नीट्यूड है. अगर विद साइन लिखेंगे तो नेगेटिव होता है. ठीक, चार्ज का यूनिट क्या होता है आपका कूलॉम. चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलॉम. ठीक है, और करंट का यूनिट क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का आई का एम्पियर. तो ये दो यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी. कहीं अगर लिखा आ जाए मिली एम्पियर then it will be 10 to the power minus 3 एम्पियर. ठीक है, सिमिलरली अगर माइक्रो एम्पियर आ जाए तो माइक्रो का मीनिंग होता है 10 to the power minus 6 एम्पियर. ओके, ये बेसिक टर्म्स हैं. स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू टाइप. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. इलेक्ट्रिकल चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर. करंट का यूनिट होता है वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है. चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम. ओके, स्टार्ट करने से पहले बताया भी था. अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इन अ कंडक्टर व्हेन अ चार्ज ऑफ. चार्ज कितना होगा इस पर? ठीक है, तो फार्मूला होता है हमारा I इक्वल टू Q/T. तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T. अब I की वैल्यू गिवन है 1, तो चार्ज अगर हम यहाँ 1 सेकेंड ले लें तो क्या हो जाएगा आपका 1 कूलम. ठीक है, तो 1 कूलम हो जाएगा. 1 मिनट नहीं होगा, ऐसा यूनिट सेकेंड है. 1 कूलम फॉर 1 सेकेंड ये करेक्ट है. ठीक है, 1 कूलम चार्ज हो जाएगा 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड के लिए करते हैं. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, आया हुआ है 2019. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ सिंपल सर्किट, in a simple circuit the conventional direction of current is taking the direction of flow of protons या पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लिखिए इसके स्टेप. एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं. इस टॉपिक को क्लास में हम कर चुके हैं. ये आपका कोई कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. बैटरी या वोल्टेज आपने कनेक्ट किया हुआ है माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव है. इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको नेगेटिव पोटेंशियल रिपेल, और जो पॉजिटिव वाला करेगा वो करेगा अट्रैक्ट. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव या फिर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. कन्वेंशनली करंट फ्लो करेगी हाई टू लो. तो आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज. इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, करंट इधर मूव कर रही है. तो ये अगर इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज होता, कैसा पॉजिटिव, तो इधर मूव करता. तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन की डायरेक्शन में होती है और इलेक्ट्रॉन से या नेगेटिव चार्ज से अपोजिट होती है. ठीक, प्रोटॉन भी ऑप्शन हो सकता था बट पॉजिटिव चार्ज कहना ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है, ओके, करंट जरूरी नहीं है, प्रोटॉन की वजह से और चार्जेस की वजह से भी फ्लो होती है. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है. अच्छे क्वेश्चन सही है. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. अ चार्ज ऑफ 6 कूलम, value of Q is given for you 6 coulomb, flows for 2 minutes, time is also given 2 minutes. You have to convert minute into second. 2 into 60, that is 6 to 12, 120 सेकेंड. 2 मिनट में इतने सेकेंड होते हैं. अब क्या कह रहा है? करंट की वैल्यू बताओ, लगाए फार्मूला आप सिंपल. I इक्वल टू Q/T.
तो Q की वैल्यू कितनी है 6 और ये है आपका 120। 6 1 जा 6 2 जा, तो ये आपका हो गया है 20। अगर आप डिवाइड करना चाहें तो करते हैं 0.05 एम्पियर, ऐसे भी कर सकते हैं। डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है तो 1.00025 जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन दिए हैं इसमें 0.5 एम्पियर, ठीक है। कोशिश करते रहिएगा 1 बाय 1 सॉल्व करने की। कोई भी दिक्कत आती है आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं चीज। अब कह रहा 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सच दैट 1 जूल ऑफ वर्क डन इज टू मूव 1 कूलम चार्ज बिटवीन देम। हाँ 1 कूलम चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नोट्स में देगा, ये लिखाया है, ठीक है। ओके 1 कूलम चार्ज फार्मूले से भी देख लेते हैं। फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपॉन Q। अब वो कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, तो इसकी जगह अगर आप 1 रखेंगे, W की जगह भी 1 रखेंगे तो ये हो गया चार्ज। चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 दैट इज 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज बिटवीन दैम। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेंगे। इजी क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, कहीं भी डिस्कस प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कई सारी चीजें लिखाई है, याद हो आपको तो नोट्स में आप देखेंगे। एक गैल्वेनोमीटर, क्या गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। ये मैच कराने को भी आपको दे सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? डिफ्लेक्शन या फिर स्मॉल करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट, किसी कंडक्टर में करंट है या नहीं, ये टेस्ट में मान लीजिए आप। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। दो बातें और वहां लिखवाई है। एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या मेजर करता है, ठीक। और मैंने डिटेल में वहाँ समझाया हुआ है क्लास के दौरान, कल ही शायद डिस्कस किया था कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो और आइडियल एमीटर है तो रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई और आइडियल वोल्ट मीटर है तो इनफाइनाइट लार्ज होना चाहिए। सारी चीज़ें नोट्स में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मेजर करना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज, तो क्या होगा? वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? स्मॉल करंट का डिफ्लेक्शन। एमीटर क्या मेजर करता है? आपका करंट। रियोस्टेट तो कुछ मेजर ही नहीं करता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट। असर्शन रीजन टाइप है। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, गुड, सही है बिल्कुल। एन एमीटर हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस होता है, सो दैट इट डज नॉट चेंज द करंट इट इज मेजरिंग। ये बात भी ठीक है, ये ऑप्शन से बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन आल्सो करेक्ट, ठीक है। कहीं भी अगर आपको मेजर करना है करंट तो उसके लगा दो सीरीज, अभी मेजर कर देगा करंट। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसका भी कुछ रेजिस्टेंस हुआ अपना, मान लो इतना हुआ 2 ओम, तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, R+2 हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ? करंट हो जाएगी कम, V/R। करंट क्या हो जाएगी? कम। तो करंट को ये गलत मेजर करेगा, डिफेक्ट आएगा उसमें, ठीक है। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या रखते हैं? बहुत कम, 0.01 ओम, 0.2 ओम। अब ये डिफेक्ट नहीं पहुंचा सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता उसको एटलीस्ट, ठीक है। दोनों बातें ठीक है, रीजन भी है, ठीक। लो रेजिस्टेंस क्यों होता है ये सब लिखा हुआ है। नोट्स पढ़ते रहिएगा, नोट्स पढ़ते रहेंगे तो शानदार तरीके से आप निकल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डियर स्टूडेंट। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपको दिखाया गया था क्लास में कि जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जो एटम को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। जब इस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, सपोज करो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इसको दिया इस बार नेगेटिव, तो नेगेटिव इनको रिपेल करता है, पॉजिटिव इन्हें अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सो दे आल्सो रिपेल ईच अदर, अपने आप को भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। बट इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये सीधे सीधे चलने लगते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसमें बहुत मिनिमम वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है बट इतनी होती है इसकी वैल्यू, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वर्ड हिंदी जो इसकी है वो समझने के लिए काफी जरूरी है। इसको बोलते हैं अफवाह वेग। कैसा वेग? अफवाह वेग। जैसे अफवाह है, आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, ये अफवाह।
आप छुट्टियाँ भी कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी कम स्पीड से चलते हैं कि इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में महीनों सालों लग सकते हैं, इतनी मिनिमम वेलोसिटी से। तो ऐसा कहते हैं कि अफवाह है कि ये चल रहे हैं, वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब ये होगा, ठीक। तो दोनों बातें ठीक हैं यहाँ पर। हाँ, पहली बात तो ठीक हो गई ड्रिफ्ट की वजह से। द कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों बातें ठीक है, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात सही है, बट इसका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल यही ऐसे है कि स्टूडेंट ए की तबीयत खराब थी, स्टूडेंट बी आज एब्सेंट है। अब ए की तबीयत खराब थी तो उसे नहीं आना चाहिए, बी को आना चाहिए था। इनमें कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है। बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक हो गया है, आगे बढ़े। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स SI यूनिट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? तो कई सारी डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है ये। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहली बात। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी बात। इलेक्ट्रॉन वाली इतनी वाली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज द रेशो ऑफ चार्ज टू द टाइम टेकन फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कई सारी डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं, ठीक, आसानी से हो जाएगा। नोट्स में मौजूद है। यूनिट क्लास स्टार्ट पहले से बता दिया था, क्या होता है यूनिट? मिली एम्पीयर, माइक्रो एम्पीयर, सब कुछ बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कह रहा है हाउ मेनी, यानी पूछ रहा है कितने, कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्यू की वैल्यू कितनी दे दीजिए? 1 कूलम। एन आपसे पूछ रहा है और ई तो आपको पता है ऑलरेडी कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम ये होता है। अगर आपने डिस्कस किया है क्लास में, क्लास अटेंड की है, तो डायरेक्ट हमने लिखा दिया है इसकी वैल्यू, जो आंसर आएगा 6.25 10 टू द पावर 8। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्लास अटेंड नहीं की तो यहाँ आ जाएगा। फार्मूला आपका था Q इक्वल टू एन ई, तो आपका Q सॉरी यहाँ से Q अपॉन E इक्वल टू हो जाएगा n। वैल्यू पुट करें आप, Q की वैल्यू कितनी दी है? 1 कूलम। ये तो आपको बताइए 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 पॉइंट हटाओ 0, 2 से हटा दी तो 2 5 जा 8 जा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 अपॉन 8, और जो पावर थी ये ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 19। पावर 19 का मतलब है ये 1 के पीछे 19 जीरो है, ठीक, यानी इतने प्लस है, इतने टेंस है हमारे पास। तो एक 10 को अगर यहाँ लिखें तो यहाँ पावर 1 कम हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 80। ऐसा क्योंकि अब डिवाइड हो जाएगी, 8 1 जा 8 6 जा 8 2 जा 8 5, तो आंसर हो जाएगा निकल के आपका जो आता है क्या, एन की वैल्यू कितनी आएगी? नोट्स में भी आपके पास 6.25 10 टू द पावर 80। पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक हो गया, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर है अभी आपका 11। अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, मिली के बारे में भी जिक्र किया था, 2 मिली एम्पियर, मिली बोले तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टर फॉर 5 सेकेंड। तो आपको टाइम मिल गया है कितने सेकेंड तक? 5 सेकेंड। फाइंड द चार्ज, फार्मूला क्या था? I इक्वल टू Q अपॉन T। चार्ज पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू T। I कितना के बने? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। चार्ज कितना के बने? 5 5 टू जा 10 10 टू द पावर -3। प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 कूलम आंसर हो गया। ऑप्शंस नहीं है तो फिर ठीक है, ऑप्शंस होते तो मैच करा। ठीक, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन सही है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन फार्मूले आते हैं। 12 देखो, नेम 2 डिवाइसेस दैट यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन अ सर्किट। 2 डिवाइसेस का नाम बताओ जिसकी वजह से आप पोटेंशियल डिफरेंस या फिर सर्किट को करंट को बढ़ा सकते हो, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हो। ठीक, पहली डिवाइस तो है आपका रेजिस्टेंस। क्या हुआ? रेजिस्टेंस। अगर आप सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर आप सर्किट का रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है IR, जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वो भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर और करंट पर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, करंट बढ़ेगी जल्दी होगी। ठीक है, एक फैक्टर ये हो गया रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट के नाम से जानते हैं, शुरू में दिया था।
रियोस्टेट या वेरिएबल। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर को डिस्कस नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखें आप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। फिर से वही बात, क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज Q इक्वल टू रिक्वायर्ड flows through a wire of in 2 minutes, time is given 2 minutes, please convert it into second। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60, then it should be 120 second, okay, through a current of 500 milliampere, 500 mA, कन्वर्ट कर लें, बताया था मिली एम्पियर को 500 10 टू द पावर -8। वही एक रिवाइजली फार्मूला भी डिस्कस किया था, Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया, I इक्वल टू Q अपॉन करंट का वैल्यू है 500 10 टू द पावर -3, टाइम है 1200। एक बड़ा काम करें, 1 0 2 0 3 0, तो 5 इंटू 12 लिखो और 10 टू दी पावर ये +3 हो जाएगी, जीरोस का मतलब होता है +3, -3 तो ऑलरेडी हट जाएगा, -3 से +3 क्या बचेगा, 5 इंटू 12, तो 12 5 का 60 कूलम। दिस वुड बी द आंसर। इजी क्वेश्चंस है, बस आपको बेसिक कन्वर्जन मिनट से सेकंड में, एम्पियर से मिली एम्पियर, मिली एम्पियर से एम्पियर में इतना आना चाहिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, यू कैन इरेज इट, यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। आराम से आपको लिखाया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और तो भी है ये। अगर आपसे W पूछ रहा है तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है, 4 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका, कैसे डेल्टा भी कितना है आपका 12 वोल्ट। ये चार्ज क्या है हमारा Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है P, तो 12 4 जा 48 जूल, 48 जूल। दिस कुड बी द आंसर। ओके, क्लियर हो गया। कोई भी डाउट आप क्लास में, जीरो पीरियड में, फ्री पीरियड में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ऑफलाइन क्लास में आप कंफर्म है। आगे बढ़े तो इसको हटा देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर, 0.5, नोट कर लो। I इक्वल टू 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Now time is 10 minutes। कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, तो 10 into 60 that is 600 seconds। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वही क्वेश्चन जो अभी कराया था, Q इक्वल टू I into डेल्टा T। एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक फार्मूले से इसलिए ज़्यादा दे दिए गए हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सेम फार्मूला, सो यू कैन लर्न द फार्मूला और कॉन्सेप्ट सिमिलरली। I कितना है आपका यहाँ, 0.5 एंड दिस इज 600। प्लीज रिमूव द 0, इंक्रीज 110 to 1, it should be 5 into 60, it should be 6 5 जा 300 कूलम आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया 300 कूलम, 300 कूलम। ओके, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ अ लेवल सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल। सेल इज द चाइल्ड ऑफ बैटरी। बैटरी का जो एक पार्ट होगा वो सेल बोलते हैं। एन एमीटर एंड रजिस्टर, एमीटर रजिस्टर 5 ohm एंड अ प्लग की स्विच, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज एंड अ वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है कि इससे आपको सर्किट बनाना आ जाएगा। यहाँ ये आपका है रजिस्टर, ठीक है। एमीटर ये है आपका बैटरी, ये सेल है, सेल में बस इतना सिंपल। यहाँ आपका एक की लगा हुआ है, ऑन ऑफ स्विच। यहाँ आपने लगा दिया एक एमीटर, एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज, वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है हमेशा किसमें, पैरेलल। वरना गलत हो गया। रेजिस्टेंस आर कितना ओम दे दिया है 5,
करंट कैसा फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। क्लास में बताया डिस्कस करने के लिए कि एमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, हो गया। एनी डाउट? नो डाउट, आसान था, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट इट्स ऐसा यूनिट, एक क्वेश्चन था यहाँ पर। The work done to move unit charge from one point to another point in an electric field is called potential difference between those 2 points. Okay, electric field क्या, ये भी clearly डिस्कस किया था। The field around a charge in weight it can attract or repel another charge. तो नोट्स में मौजूद है, बिल्कुल डिक्टो तो लिखाने की जरूरत है नहीं, प्री पार्ट करते हैं। A charge of 2 कूलम, क्यों कितना है 2 कूलम, मूविंग थ्रू अ कॉपर वायर, इतना वर्क खर्च होता है 20। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, बी पूछ रहा है या डेल्टा बी, तो फार्मूला क्या है, W अपॉन Q, ऑल यू नो। तो W इज गिवन 20 या 2, इट विल बी 10 वोल्ट। सो इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, वही बताया था ड्रिफ्ट का मतलब होगा थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड, टाइम इज गिवन 2 सेकेंड। The resulting current is measured to be 3.2 ampere. Current is also given 3.2 milli. You know milli? Yes, milli ampere. Now, find the total charge. So first we use formula Q equal to I into T. I is given 3.2 10 to the power minus 3 and T is given 2 seconds. 32 2 jars 6.4 10 to the power minus 3 कूलम। फर्स्ट आंसर। सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है। तो फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना दिया है 6.4 10 टू द पावर माइनस 3। E आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ नहीं होगा, 16 4 जा होता है 4, तो 4 आ गया, इसको अलग 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाकर प्लस का ऊपर 19 में से कितना जाएगा 3, तो कितना बचेगा 16, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत आंसर्स आ चुके हैं आपके। ओके, 2 मोर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास बचे नहीं, 2 क्वेश्चन है। हाँ 19 देखें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसकी डेफिनेशन लिखाएंगे क्लास में, अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, लैंग्वेज में लिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। डिफाइन 1 एम्पीयर, जरूरी क्वेश्चन और हम लिख चुके, आता है। टॉर्च बल्ब कितना मिली एम्पीयर का है 300 मिली एम्पीयर, तो दैट इज 300 10 टू द पावर मिली। और t कितना है आपका 5 मिनट, डायरेक्ट कर ले 5 × 60 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट चार्ज, अभी किया है सेम ऐसा क्वेश्चन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होमवर्क करके रखना। ठीक हो गया, 3 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, 20 क्वेश्चंस ही हमें करने थे आज के स्टूडेंट। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हमारा नेक्स्ट पार्ट डिस्कस होगा। आप ये सारे क्वेश्चन अपनी नोट में नोट करेंगे, यहाँ तक का हो जाएगा। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, प्यारे प्यारे ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से, सुंदर से ग्राफ, और ग्राफिकल प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड चार्ज। सेकंड पार्ट जब भी स्टार्ट होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ ओनली। ऐसे थर्ड पार्ट पर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, थैंक यू।